हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी का। एंड टॉपिक इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप में हर जगह पर इसका इस्तेमाल है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। अरे बात समझ में? तो इसीलिए बिल्कुल फोकस होकर वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आई एश्योर यू, इस वीडियो के बाद आपको पीएसआर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। व्हाट इज दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? बहुत सिंपल है। जब भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो उसको आप बोलोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस चेंज की वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। पुराना खत्म, नया एग्जिस्टेंस में आ गया। किसकी वजह से? चेंज की वजह से। उसी को बोलेंगे क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में होता है? जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई चेंज आ रहा है। ऐसे मान लो पहले हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी, जो कि 1:2 में प्रॉफिट शेयर किया करते थे। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब 1:1 में ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, इसकी वजह से क्या होगा? पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जहां पर इनकी पीएसआर क्या होगी? 1:1। तो उसको बोलेंगे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक तो पीएसआर में चेंज आने पर होता है। दूसरा, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, तो किसी पार्टनर ने एडमिशन लिया है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि वहां पर पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में था। अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा जो कि न्यू पार्टनर्स के बीच में होगा। सिमिलरली रिटायरमेंट में भी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है सर्वाइवल और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में। अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलकर काम करती है और एक बन जाती है तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन। ठीक है, अमेलगमेशन के केस में भी हमारे पास एक पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। इसीलिए इन सभी कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। आई बात समझ में? ध्यान रखना, इन सभी कंडीशंस में ए टू जेड जितनी भी कंडीशंस है, इन सभी कंडीशंस में पीएसआर जो है वो चेंज होगा ही होगा। पीएसआर की आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी ही करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए, तो अब आता है मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप सबको पता है ना, जिस रेशियो में पार्टनर्स बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर को दे देता है, जिसकी वजह से जो पार्टनर दे रहा है उसको तो क्या होता है? लॉस होता है, और जो पार्टनर ले रहा है उसको होता है गेन। ठीक है, अब जब एक पार्टनर ने दे दिया, दूसरे पार्टनर ने ले लिया, तो प्रॉफिट जो है एक के पास से कम हो गया, दूसरे के पास बढ़ गया प्रॉफिट का शेयर। हाँ या नहीं? अब ये जो चेंज हुआ है इसी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी वजह से एक पार्टनर जो है वो गेनर बन जाता है और एक पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसर बन जाता है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। अमित और अरुण जो है हमारे पास पार्टनर्स है एक फर्म में, तो शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भैया आगे से इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अमित और अरुण हमारे पास दो पार्टनर्स है जो कि पहले 3:2 में प्रॉफिट को शेयर किया करते थे। ये इनकी ओल्ड रेशियो थी। अब इन्होंने एग्री किया कि भैया अब से हम लोग बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, दोनों भाई बराबर बराबर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आपको दिख रहा है
कि इनकी पीएसआर में क्या हो गया, चेंज हो गया है, हो गया ना। पहले 3:2 थी, अब 1:1 है, जिसकी वजह से एक को तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब लॉस किसको हो रहा है, देखो देखने से पता लग रहा है, पहले 5 में से टोटल कितना है इसका, 5 में से 3 हिस्सा अमित के पास था, मतलब आधे से ज्यादा था। तो अमित को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि अब उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आधा मिल रहा है। और अरुण को प्रॉफिट हो गया क्योंकि पहले उसके पास आधे से थोड़ा कम था, अब आधा आ गया। तो एक जो है हमारा अमित जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो हमारा अरुण है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और हमने अभी समझा था, जब भी पीएसआर में चेंज होता है तो किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना होता है और किसी को गेन होता है, ठीक है। अब किसको कितना सैक्रिफाइस किया है, किसने कितना करा, कितना किसको कितना गेन हुआ है, अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, ठीक है, उससे हमें इजिली गेनिंग रेशियो भी समझ में आ जाएगी। अभी बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करने पर सैक्रिफाइस आ जाता है, ठीक है, जिससे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं, अमित का सैक्रिफाइस निकालते हैं सबसे पहले। अमित ने कितना सैक्रिफाइस किया, अमित का ओल्ड शेयर कितना था, 3, डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का टोटल 3/5, ये अमित का शेयर था पुराना वाला। अब नया शेयर कितना हो गया, 1/2, ये 5 कैसे आया, समझ में आ रही है ना बात, दोनों का टोटल, और ये यहां पर दोनों का टोटल कितना है, 2, इसलिए 1/2। क्लियर, चलो एलसीएम लेके फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, कितना आ गया बेटा, 1/10। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अरुण का सैक्रिफाइस कितना है। अरुण का सैक्रिफाइस कितना है, अरुण का शेयर कितना था, 2/5 माइनस 1/2। मैंने सैक्रिफाइस ही बोला है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है। अब वो गेन होगा नहीं होगा वो हमें आगे पता लगेगा, बट जब तक पता नहीं लगता, कैलकुलेशन नहीं होती, हम सैक्रिफाइस ही मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 - 5, अब पता लग गया हमें, -1/10 किसमें आ गया, सैक्रिफाइस निकाल रहे थे बट वो किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब हो गया वो गेन। तो जब भी हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या होता है, गेन होता है। तो आपका जो अरुण है वो 1/10 शेयर जो है वो गेन कर रहा है, जो कि सैक्रिफाइस किया है किसने, अमित ने। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला टॉपिक आता है एडजस्टमेंट्स फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पीएसआर में कोई चेंज आएगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती है जो हमें करनी ही करनी है। अरे बस समझ में, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है बेटा, पहली एडजस्टमेंट होती है डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जहां पर आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का एक शेयर दोगे, ठीक है, उसको हम करना ही करना है, उसकी अकाउंटिंग हमें। आगे जो रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व जो होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, तो उसकी अकाउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आप ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हो। ये सब काम कब होता है, जब आपकी पीएसआर चेंज हो रही है, ठीक है। और साथ में कैपिटल को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी पीएसआर चेंज होती है तो ये सारी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये वही है। मैंने क्या बताया था, सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर, जहां से हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, अगर माइनस में आ रहा है तो गेन। इसका बिल्कुल इनवर्स अपोजिट होता है, कौन, हमारा गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंप्लीट अपोजिट है, यहां पर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन है, और नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आसान है। चलिए, तो अब आता है हमारा इलस्ट्रेशन 1, या फिर मैं बोलूं केस 1, सबसे पहला केस। मैं यहां पे ना आपको कुछ केसेस में कंप्लीट कंसेप्ट को समझाने वाला हूं, ठीक है। तो पहला केस है हमारा ये, ठीक है, जहां पर 3 पार्टनर दे रखे हैं हमें, ललित, मुकुल और चेतन, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, कैसे? इक्वली, ठीक है। बट डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में चेतन को केवल 1/5 शेयर मिलेगा, अब उसको इक्वल नहीं मिलेगा, 1/5 शेयर मिलेगा। अब उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, वो तो इन्हीं को पता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी आ रही है वो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो पार्टनर है वो कौन है? ललित, मुकुल एंड चेतन, जो कि पहले 1:1:1 में प्रॉफिट को शेयर किया करते थे, इक्वली शेयर किया करते थे। अब जो हमारा चेतन है, चेतन का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर जो है वो है 1/5। भाई 1/5 पार्ट जो है प्रॉफिट का वो चेतन को दिया जा रहा है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो जब भी आपको ओल्ड रेशियो दे रखी हो और किसी एक पार्टनर का न्यू प्रॉफिट का शेयर दे रखा हो, तो आपको ये वाला केस लगाना है हमारा, ठीक है। जहां पर सबसे पहले आपको लेट कर लेना है टोटल शेयर को 1, ठीक है, और रिमेनिंग शेयर निकाल लेना है। भाई टोटल 1 था, उसमें से 1/5 हमने चेतन को दे दिया, तो बचा कितना? 4/5। तो उसके बाद आपको रिमेनिंग निकाल लेना है। रिमेनिंग निकाल लिया, भाई जो हमारे ललित और मुकुल है उन दोनों के लिए कितना बचा हुआ है? 4/5, ठीक है, क्लियर। अब इस रिमेनिंग को आपको डिवाइड कर देना है, किसमें? ललित और मुकुल में। ललित और मुकुल में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किस रेशियो में? उनकी ओल्ड रेशियो में। क्या रेशियो है इनकी? 1:1। तो इस 4/5 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/10 आ गया। इस 4/5 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4/10। तो जो रिमेनिंग शेयर था उसको मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स में, ठीक है। अब निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ललित का शेयर कितना है? 4/10। मुकुल का शेयर कितना है? 4/10। और हमारे चेतन का शेयर कितना था? 1/5। अब ये 5 है तो इसको 2 से नीचे और 2 से ऊपर, आप चाहते तो यहाँ से भी काट सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया हमारे पास, तो क्या आ गया? 4:4:2। काट देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 2:2:1। 2:2:1 जो है हमारी प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गई, जो हमारी न्यू पीएसआर है। आ गई बात समझ में? बहुत आसान है ये, ठीक है, इजी। समझ में आ गया कि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करी। सबसे पहले हमने टोटल शेयर को 1 मान लिया, जो हमारा पार्टनर था जिसका हमें प्रॉफिट शेयर दे रखा था उसके शेयर को माइनस करके हमने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? ओल्ड रेशियो में, एंड देन फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब निकालते हैं पार्टनर का सैक्रिफाइस, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं ललित सैक्रिफाइस। क्या ललित ने सैक्रिफाइस किया है? चेक करते हैं। इसका ओल्ड शेयर कितना था? 1/3। न्यू शेयर कितना आ गया इसका? 2/5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 15 एलसीएम आ गया, और ये आ गया 5, 5 - 6 -1/15, ठीक है। ललित का इतना है, तो मुकुल का भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का ओल्ड रेशियो भी सेम है और न्यू रेशियो भी सेम है, कैलकुलेट करके सेम ही आएगा। तो दोनों का क्या आ रहा है? -1/15 -1/15। इसका मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, है ना, दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? हमारा चेतन, ठीक है। चेतन का जो शेयर था वो कम हो गया, तो चेतन का जो ओल्ड शेयर था वो 1/3 था, और जो न्यू शेयर है वो हमारा 1/5
5 है, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, यह आ गया 5 - 3 दैट इज 2/15। तो चेतन जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है और ललित और मुकुल जो है वो गेन कर रहे हैं। किस रेशियो में? इक्वली, बराबर बराबर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा पहला केस होगा और बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही दे रखा होगा, यहाँ पर भी और एडमिशन में भी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आती है बेटा हमारे पास हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो हमें बचे हुए 4 केस को समझने में मदद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पार्टनर लिए हैं एक्स, वाई और जेड, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। याद रखना इनकी पीएसआर, ठीक है। आगे वाले केसेस में हम सब इसी को इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो अपना अगला केस, जहां पर जेड जो है वो 1/5 शेयर जो है वो ले रहा है किससे बेटा? एक्स से। जेड ने 1/5 शेयर लिया किससे? एक्स से। तो एक्स ने क्या किया? सैक्रिफाइस, और जेड ने क्या किया? गेन किया। क्लियर? चलिए अब इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलिए करें। सबसे पहले बताओ मुझे ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो थी हमारी 5:3:2, ठीक है बच्चों। अब जेड गेन कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस किया है, तो एक्स का पहले न्यू शेयर निकालते हैं। एक्स का पहले शेयर कितना था बेटा? 5/10। 5 अपॉन टोटल कितना है? 10। उसने कितना दे दिया? 1/5 जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया, दे दिया किसको? जेड को। तो हमने एलसीएम लिया और सॉल्व किया, तो कितना आ गया? 3/10, ठीक है। चलिए y का न्यू शेयर कितना है? उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो 3/10 वैसा का वैसा। अब बात करते हैं जेड के न्यू शेयर की। तो जेड का शेयर था 2/10, उसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? 1/5। तो एलसीएम लिया हमने, 2 + 2 4/10, ठीक है। तो भैया एक्स ने सैक्रिफाइस कर दिया जिसकी वजह से उसका शेयर कम हो गया, और जेड को मिल गया जिसकी वजह से उसका शेयर बढ़ गया। अब न्यू पीएसआर क्या बनेगी हमारी? एक्स का कितना है? 3/10, वाई का कितना है? 3/10, उतना का उतना, और जेड का कितना है? 4/10, ठीक है। अब बच्चों देखो 10 10 10 नीचे सब सेम है, तो क्या हो गया? 3:3:4। ये आ गई हमारी न्यू पीएसआर। कोई परेशानी इसमें? इजी है, क्लियर हुआ केस। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एक पर्टिकुलर शेयर दे रहा है तो उसके ओल्ड शेयर में से उस शेयर को माइनस कर देंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके शेयर में ऐड कर देंगे। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है हमारा अगला केस। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली। कैसे ले रहा है भाई? इक्वली गेन कर रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब ये केवल एक पार्टनर से नहीं गेन कर रहा, ये दोनों पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है। अरे बस समझ में। तो इस केस में सबसे पहले आपको दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा कि भैया एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, जेड ने कितना लिया है? 1/5। उसका कितना पार्ट वो एक्स से ले रहा है? हाफ। तो मतलब एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/10। भाई 1/5 शेयर जेड ले रहा है, उसका आधा वो एक्स से ले रहा है। तो शेयर कितना था? 1/5। कितना एक्स से ले रहा है? 1/2। मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया? 1/10। ऐसे ही y का सैक्रिफाइस निकालते हैं। 1/5 जेड ले रहा है, जेड से y से कितना ले रहा है? हाफ ले रहा है, तो 1/10। दोनों से हाफ हाफ लिया है इसने, ठीक है। ये रेशियो कुछ भी होती है, यहाँ पे इक्वली ले रहा है ना, ये किसी भी रेशियो में ले सकता है। तो आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस निकालने के लिए जितना शेयर वो ले रहा है और जिस प्रपोर्शन में ले रहा है उस पार्टनर के प्रपोर्शन से उसको मल्टीप्लाई करके उसका सैक्रिफाइस निकाल लेना है, ठीक है। ध्यान रखना। इसके बाद अब निकालते हैं एक्स का न्यू शेयर। भैया 1/10 तो इसने दे दिया, इसका शेयर था कितना? 5/10, उसमें से 1/10 इसने दे दिया, कितना बचा? 4/10 बचा इसके पास। ऐसे ही y का न्यू शेयर निकालते हैं। y के पास कितना था? 3/10 था, उसमें से 1/10 उसने
दे दिया, तो कितना बचा 2/10, ठीक है। और जेड का न्यू शेयर निकालते हैं, कितना था पहले 2/10 था, उसने 1/10 तो ले लिया किससे एक्स से, और 1/10 ले लिया किससे वाई से, तो अब कितना हो गया 4/10। अब निकालते हैं न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आ गई हमारी 4/10 रेशियो 2/10 रेशियो 4/10, 10 सेम है, और ये 2 से कट जाएगा 2 पे 1 पे 2 पे, 2:1:2, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। इजी। तो जब भी एक पार्टनर कुछ शेयर ले रहा है रिमेनिंग पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो सबसे पहले क्या करो, उनका सैक्रिफाइस निकालो, उस शेयर को जितना वो दे रहे हैं उसके प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जितना जितना उन्होंने दिया है उनके ओल्ड शेयर में से माइनस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, as per the new agreement x, y and z decide to share the profit and loss equally, भाई बराबर बराबर बांटेंगे वो, ठीक है। आने वाले टाइम में प्रॉफिट को बराबर बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर हमें ओल्ड रेशियो पता है 5:3:2 हमारे x, y और z की। अब हमें यहाँ पे न्यू रेशियो भी पता है 1:1:1। हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइस या गेन। तो चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले एक्स का सैक्रिफाइस निकालते हैं। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 5/10, अब कितना है 1/3। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहा हूं मैं, 30 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 15 - 10 दैट इज 5/30, ठीक है। अब निकालते हैं y का सैक्रिफाइस। y का शेयर कितना था 3/10 माइनस 1/3, 30 एलसीएम आ गया, यहाँ आया 9, 9 - 10 दैट इज -1/30। तो मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं गेन कर रहा है, ठीक है। चलो जेड का सैक्रिफाइस निकालते हैं। जेड का शेयर कितना था 2/10 माइनस 1/3, तो 30 एलसीएम आ गया, ये आ गया 6, 6 - 10 दैट इज -4/30। तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर y और z जो है वो गेन कर रहे हैं किसमें 1:4 में, जबकि x हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आसान है ये तो, यहां तो बस डायरेक्टली हमने क्या करा, अपना फॉर्मूला लगा दिया ओल्ड माइनस न्यू वाला। चलिए केस आता है हमारे पास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। यहां पे जब भी ऑफ आया तो मैंने उस पर ज्यादा जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो, इसको समझना है ना, तो सबसे पहले एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नए एग्रीमेंट के हिसाब से जेड ने 1/5 शेयर एक्स के शेयर का लिया, 1/5 लिया एक्स के शेयर का, और 1/6 लिया वाई के शेयर का। मैंने क्या बोला, वाई के शेयर का, एक्स के शेयर का। तो यहां पे जो ऑफ है ना, इसका ये मतलब है, तो मतलब जेड जो है यहां पर एक्स से 1/5 शेयर नहीं ले रहा, जितना एक्स का शेयर है उसका 1/5 ले रहा है। जो भी एक्स का शेयर है उसका 1/5, कितना था एक्स का शेयर, एक्स का शेयर था हमारे पास 5/10, उसका 1/5 ये ले रहा है एक्स से। और सिमिलरली वाई का शेयर कितना था, वाई का शेयर था हमारे पास 3/10, उसका 1/6 पार्ट ये वाई से ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऑफ लिखा है। अगर यहां पे डायरेक्टली लिखा होता फ्रॉम, क्या लिखा होता फ्रॉम, तो आप डायरेक्टली माइनस कर देते, एक्स में से 1/5, एक्स ने 1/5 शेयर दे दिया और वाई ने 1/6 शेयर दे दिया। बट यहां पे फ्रॉम नहीं लिखा, यहां पे लिखा है ऑफ। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स का सैक्रिफाइस। एक्स ने कितना दिया अपने शेयर का, उसका शेयर कितना था 5/10, उसका 1/5 उसने जेड को दे दिया, तो कितना आ गया बेटा 1/10। तो 1/10 दिया है,
1/5 नहीं दिया है, 1/10 दिया है x ने z को। ऐसे ही y का सेक्रीफाइस निकालते हैं बच्चों। तो y का शेयर कितना था 3/10, उसका उसने 1/6 पार्ट दे दिया 1/20। आई बात समझ में? चलिए बस अब क्या करना है, अब तो हमें न्यू शेयर निकालना है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि भैया जब भी ऑफ लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, जो उनका शेयर था उसको उस प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करके उनका सेक्रीफाइस निकालना है। ठीक है, डायरेक्टली माइनस नहीं करना। ऑन द अदर हैंड जब भी फ्रॉम लिखा हुआ है डायरेक्टली माइनस कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो न्यू शेयर कितना आ गया, पहले कितना था 5/10, उसमें से 1/10 उसने दे दिया, तो कितना आ गया 4/10। ठीक है, y का न्यू शेयर कितना आएगा, पहले था 3/10, उसमें से 1/20 दे दिया, तो एलसीएम 20 आ गया, 6 - 1 दैट इज 5/20। जेड का न्यू शेयर कितना होगा भाई, जेड का पहले था 2/10, उसने 1/10 तो x से ले लिया और 1/20 y से ले लिया। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 4 + 2 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 7/20। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं बेटा न्यू पीएसआर की। सबका न्यू शेयर निकाल लिया, अब न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। 4/10 x का, 5/20 y का और 7/20 z का। अब ये तो 4 रह गया ना, मैं क्या करूंगा यहाँ पर 2 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई, जिससे कि हमारा ये जो 10 है वो 20 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास 8/20, 5/20 और 7/20। तो 20 सेम हो गया, तो 8:5:7 जो है हमारी न्यू पीएसआर आ गई। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर लिखा है या फ्रॉम हिज शेयर लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई एश्योर यू, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, हर कंसेप्ट को ध्यान से समझा है, तो आपको आज के बाद पीएसआर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहां पर सब कुछ कवर कर लिया है। तो बच्चों यहां तक पहुंचने के बाद भी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपका भाई आपको पढ़ाता है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को आसान किया जाता है आपके इस चैनल पर। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो बच्चों जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है, जिसे कहीं ना कहीं चीजों में कंसेप्चुअली प्रॉब्लम आ रही है। उसे बताओ कि शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा, यहाँ पर चीजों को बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्चुअली समझाया जाता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।